हेलो दोस्तों, ये विजन आइस मेंस का समुद्र में जो आकृति होती है वो कैसे फॉर्म हुई है इस पे क्वेश्चन का बेस्ड है। ठीक है, ये देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन में अगर सटीक कमांड है ना तो बहुत अच्छा स्कोर बनाया जा सकता है। और समुद्र है तो इसमें मैप, जैसे ओशियन का टॉपिक है तो इसमें मैप बनाने का, कहीं मरियाना ट्रेंच के बारे में आप चर्चा करें तो मैप बनाने का स्कोप ज़्यादा बढ़ जाता है। जहाँ मैप बनने का स्कोप बढ़ जाता है मतलब 1 या 2 नंबर आपके हाथ में कन्फर्म है। ठीक है, इफ यू हैव अ गुड कमांड ऑन दैट क्वेश्चन। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। महासागरीय अर्ध स्थल के मानचित्र से जटिल और विविध आकृतियों का पता चलता है जो स्थलीय उच्चावाचीय आकृतियों के तुल्य है। कुल मिला के क्या कहना चाह रहे हैं कि समुद्र का जो आकृति है, जो समुद्र का आकृति है वो ऊपर से दिखता प्लेन है, लेकिन अंदर जाने पर पता चला कि वो जो लैंड है, जिस तरह से यहाँ पहाड़ है, पठार है, ठीक है, गड्ढा है, उसी तरह की चीजें समुद्र में भी मिलती है। तो महासागरों की मुख्य उच्चावच आकृतियों के निर्माण के कारणों तथा उनके महत्व की चर्चा करें। 3 डायमेंशन में क्वेश्चन है। पहले क्या है कि बाहरी स्थल के अनुसार ही समुद्र के अंदर भी आकृतियां निर्मित है। दूसरा क्या है, आकृतियों के निर्माण के कारण क्या है, और व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सिचुएशन। ठीक है, मतलब उसका क्या फायदा होगा। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबमरीन का इस्तेमाल किया गया जिसे यह पता चला कि समुद्र में भी स्थल की तरह समान आकृति पाई जाती है। देखिए, हम भी जब छोटे थे तो उस समय ऐसा लगता था कि समुद्र ऐसे प्लेन है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में सबमरीन का इंट्रोडक्शन होता है। सबमरीन आप जानते हैं वॉर में कई बार कोस्टल रीजन में बहुत निर्णायक भूमिका निभाती है, किसी को स्पाई करने में, ठीक है, किसी के बारे में जानकारी चुपके से लेने में, ठीक है, अंदर अंदर बड़े से बड़े बोट को नष्ट कर सकती। लेकिन जब सबमरीन अंदर गई तो वहां पर बाहरी आकृतियों की तरह ही कहीं इस तरह की आकृति देखने के लिए मिली। अब देखिए, आकृति मिल गई। अब महासागरों की मुख्य ऊंचावच आकृतियों के निर्माण के निम्न कारण है। पहला देखिए, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों में टक्कर। तो इसमें मैप बनाना था जो मैंने नहीं बनाया, ये मेरी गलती थी। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों की टक्कर होती है। महासागरीय प्लेट वो प्लेटें हैं जहां समुद्र बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जहां पे समुद्री जल है। महाद्वीपीय प्लेट वो है जहां सिर्फ लैंड है। ये दोनों का जब टक्कर होगा तो समुद्री प्लेट भारी है, तो भारी प्लेटें हमेशा नीचे चल जाती हैं, और जब टक्कर में जाएगी तो वही लावा बन के ऊपर आता है और आइलैंड बनते हैं या पर्वत बनते हैं, जैसे हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, काराकोरम का निर्माण हुआ था। मतलब 2 प्लेटें के टक्कर में निर्माण से एक आकृति का निर्माण होता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो किसी 2 सहेलियों का या दोस्तों का सर को आपस में टकरा दीजिए, देखिएगा वहां पे दोनों का सर फूल जाएंगे। तो ऐसे ही 2 प्लेटें जब टकराती हैं तो फूल जाती है। जहां जहां पर्वत है तो समझ जाइए वहां ज्वाइंट्स है। ठीक है, वो समझिए कि एक तरह का वो फेविकोल है। अब दूसरा देखिए, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा अपसारी प्लेट सीमांत में समुद्री कटक पाए जाते हैं। अब जैसे एक समुद्र है, ज्वालामुखी तो कहीं भी हो सकता है, ज्वालामुखी एक्टिविटी होगा तो ज्वालामुखी में बहुत सारे खनिज संपदा भी होते हैं, तो उससे निर्माण जो होता है, उबाल आ रहा है, तो बाहर होकर ठंडा होने से फिर वो ठंडा हो जाते हैं और एक आइलैंड का रूप लेते हैं, जैसे कि जापान है। ठीक है, जापान किस तरह का है, एक मतलब एक वोल्केनिक आइलैंड है, बना कभी और फिर हो गया, इसीलिए समुद्र के बीच में पाया जाता है जापान। ठीक है, अब देखिए, भ्रंशन की क्रिया द्वारा समुद्र के नीतल में खाई पाई जाती है, जैसे मरियाना ट्रेंच। जैसे यहां भी अचानक भ्रंश हो जाता, धंस जाता है कोई चीज है। मरियाना ट्रेंच की गहराई लगभग 11 किलोमीटर मानी जाती है। मरियाना ट्रेंच बहुत गहरा है और उसके बारे में बहुत सस्पिशियस चीज कहा जाता है कि इसके गहराई में जाने पर बहुत अजीब अजीब से जीव या आवाजें आती हैं। अब मेरे पास सटीक आंकड़ा नहीं है तो कुछ बोलना, जो सुना है मैंने, कुछ यूट्यूब में देखा, वही बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, महासागरीय उच्चावच आकृतियों के अनेक महत्व हैं जो इस प्रकार। अब देखिए, महत्व को दिखा के स्कोर किया जा सकता है। पहली बात तो कि समुद्री स्थल का वहां पर प्लेटों के टक्कर में मैप बनाना था, वहां में चूका, वहां पे आप स्कोर बढ़ा सकते थे 1 नंबर या हाफ मार्क्स। अब देखिए, चलिए इंपॉर्टेंस में, आर्थिक महत्व, उच्चावच के कारण ही अनेक खनिज संपदा के उपलब्ध होने की संभावना होती है। बिल्कुल होती है। अगर पूरा गहराई में रहे तो गहराई में कैसे आप माइन कर पाएंगे, खुदाई कर पाएंगे वहां पर, तो ये फायदा हुआ। जैव विविधता, जलीय जीव को जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करते हैं। तो कई बार आप देखेंगे कि जो ये समुद्र के अंदर जीव पाए जाते हैं वो ऊपरी स्तर पर पाते हैं, तो ये एक आइलैंड का जब निर्माण होता है तो वो उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। धात्विक खनिज, लावा से निर्मित चट्टानों में हमें सोने चांदी अति कीमती धातु मिलने की संभावना होती है। तीसरा, अब देखिए, चौथा पॉइंट इसमें हम डाल सकते थे, इसमें 3 मार्क्स मिला है, 5 मार्क्स आराम से लाए जा सकते थे, 6 मार्क्स। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल सकते हैं कि इसी कारण अनेक आइलैंड का निर्माण हुआ है और जिसमें वो आज देश का रूप ले चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप मालदीव्स दे सकते हैं, जापान, और भी बहुत सारे आइलैंड हैं जिसकी जानकारी हो सकता है अभी सभी को प्राप्त ना हो। तो इस तरह से
डील कर सकते हैं आप। और ये ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में इस तरह का आंसर लिखा था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि वहाँ जब क्वेश्चन देखे तो हमको समझ में नहीं आया, एक फ्लो में मैं लिखते जा रहा हूँ, बाद में पता चला कि जब मैंने जाके मिलाया तो लगभग लगभग मैंने ठीक आंसर लिखा है। ठीक है, तो ये है, इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। शॉर्टकट से शॉर्टकट सक्सेस ही मिलता है लॉन्ग टाइम के लिए। लंबा, जितने भी पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे बिजनेस है, रतन टाटा सर हैं, मुकेश अंबानी जी का बिजनेस है, सब ने कई पीढ़ी दिया है। मुगल साम्राज्य की रचना हुई है, उसमें भी कई पीढ़ियों ने अपने बलिदान दिए। विदाउट सेक्रीफाइस नो सक्सेस, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और मैं क्लासेस स्टार्ट कर चुका हूँ मंथली फीस से यूपीएससी के लिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है।